अब हम लोग एक्सरसाइज 2E का क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे। 12 में बोल रहा है लेट आर जो है सेट ऑफ ऑर्डर पेयर ए बी है सच डैट ए बी जो है वो बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड ए इज ग्रेटर देन बी। ठीक है, तो दिखाना है सो डैट आर इज अ बाइनरी रिलेशन। आर ये जो रिलेशन है वो हमें दिखाना है क्या, वो एक बाइनरी रिलेशन है। तो बाइनरी रिलेशन जो था वो हम देख चुके हैं। बाइनरी रिलेशन एक ऐसा रिलेशन होता है जो किसी एक सेट के एलिमेंट के बीच में ही रिलेशन डिफाइंड हो। डिस्कस हम लोग कर चुके हैं, बहुत सारे क्वेश्चन बनाए हुए। यानी ये जो यहाँ पे हमको क्या दिखाना है, आर जो है वो बाइनरी रिलेशन है। आर जो डिफाइंड है किस सेट के बीच में, नेचुरल नंबर के सेट के बीच में। एन जो होता है सेट ऑफ नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5। ठीक है, और रिलेशन जो है वो क्या है, रिलेशन जो है सेट ऑफ ऑर्डर पेयर ए बी है सच डैट ए और बी जो है वो क्या है, बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। एंड जो रिलेशन डिफाइंड है ए और बी में वो है क्या, ए इज ग्रेटर देन बी। अगर हम इसको रिलेशन को रोस्टर फॉर्म में लिखने की कोशिश करें तो क्या होगा, है ना, ए शुड बी ग्रेटर देन बी। अगर 1 के साथ ऑर्डर पेयर किसी के लगाएंगे तो ए यानी 1 बराबर नहीं हो सकता किसी के साथ, तो 1 का यहाँ पे रिलेशन किसी के साथ नहीं होगा एज ए डोमेन। 2 लेंगे तो 2 1 होगा, क्यों, यहाँ पे ए जो है ग्रेटर है बी से, बी यहाँ पे ये है। फिर अगर हम लोग 2 और किसी के साथ ऑर्डर पेयर लगाएंगे तो नहीं होगा, 2 3 के साथ लगाएंगे तो 2 छोटा हो जाएगा, बड़ा होना चाहिए। अब 3 के साथ लगाते हैं, ठीक है, तो 3 के साथ लेंगे तो 3 1 से बड़ा होगा, 3 2 से बड़ा होगा, ये होगा, है ना। आगे भी लिख सकते हैं बट हम नीचे लिख रहे हैं समझने के लिए, कोई दिक्कत ना, आप इसके आगे भी लिख सकते हो। अब 4 के साथ लगाएंगे तो 4 1 का ऑर्डर पेयर बनेगा, फिर 4 2 का, सॉरी ये कोमा है, ये 4 2 और ये 4 3 का ऑर्डर पेयर बनेगा। फिर इसी तरीके से ये क्या होगा, 5 1 का बनेगा, 5 2 का बनेगा, ये 5 3 का बनेगा, 5 4 का बनेगा, यहाँ पे 6 1 का बनेगा, 6 2 का बनेगा, ठीक है, 6 3 का, 6 4 का, यहाँ पे 6 5 का ऑर्डर पेयर बनेगा। फिर इसी तरह से 7 1 7 2, इस तरह से ये पैटर्न फॉलो करेगा, कहाँ तक जाएगा, इसी तरह से बढ़ेगा ये, ठीक है, जो ये फॉलो करते आ रहा है वही बढ़ेगा और इसी तरह से नीचे भी फॉलो करेगा। ये क्या हो जाएगा ना, मेरा रिलेशन आर सेट ऑफ ऑर्डर पे इस तरह से बनेगा। अब ये दिखाना ये बाइनरी है कि नहीं, तो बाइनरी दिखाने के लिए हम दिखाएंगे ये जो रिलेशन जिस एक सेट के लिए डिफाइंड है उसका कार्टेशियन प्रोडक्ट का वो सबसेट्स है कि नहीं। यानी क्या है ना, ये जो रिलेशन है डिफाइंड है एन सेट के लिए, तो एन इन कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ एन, तो यहाँ पे क्या होगा ना, ये मेरा सेट ऑफ ऑर्डर पेयर बनेगा 1 1 का, फिर 1 2 का, फिर 1 3 का, इस तरह से आगे बढ़ेगा 1 5 6 7 8 9 10, ये इन्फिनाइट तक बढ़ते जाएगा। फिर इसी तरह से नीचे भी बढ़ेगा, ये 2 1 का, 2 2 का, फिर 2 3 का, इस तरह से फिर आगे बढ़ेगा। फिर यहाँ भी 3 1 3 2, है ना, इस तरह से बढ़ेगा, ये नीचे भी इसी तरह से बनेगा। इस तरह से ये मेरा सेट ऑफ ऑर्डर पेयर आएगा एन कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ एन में। तो यहाँ पे हम देखें अगर दोनों सेट को, तो देखिए यहाँ पे 2 1 यहाँ पे है, ठीक है, तो इसमें इस फर्स्ट वाले ऑर्डर पेयर में नहीं है मेरा, इसमें है 2 1, फिर यहाँ पे 3 1 3 2 इसमें आएगा। मतलब इस तरह से हम दिखा देने के बाद ये लिख सकते हैं हेयर एवरी, हम लिख सकते हैं एवरी एलिमेंट्स या एवरी ऑर्डर्ड पेयर्स ऑफ आर इज प्रेजेंट इन एन कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ एन, लिख सकते हैं, ठीक है ना, क्योंकि हमने यहाँ पे क्या किया, उसको एज ए रोस्टर फॉर्म में हमने लिख दिया। और यहाँ पे दिखा रहे हैं कि आर का हर एक एलिमेंट जो है वो एन कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ एन में है, इसलिए आर जो हो जाएगा सबसेट्स हो जाएगा एन कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ एन का। और ये जैसे ही दिखा दे कि एक रिलेशन जो है किसी एक सेट के कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ खुद से हो जाता है तो आर जो हो जाएगा, सो आर जो हो जाएगा, सो आर इज
अ बाइनरी रिलेशन। ये क्या हो गया, एक बाइनरी रिलेशन हो गया। जैसा कि हम लोग एक क्वेश्चन इस तरह से बनाए भी है, एक्सरसाइज 2E का लास्ट क्वेश्चन शायद 14 होगा, ठीक है ना। अब देखते हैं, ये तो हो गया कि बाइनरी रिलेशन। अब दिखाना है कि भी चीज़ यानी आर जो है नाइदर, ना तो रिफ्लेक्सिव है नॉट सिमेट्रिक, है ना। रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक के लिए हम 9 लिख सकते हैं, 9 फॉर रिफ्लेक्सिव देखते हैं पहले, फॉर रिफ्लेक्सिव, है ना। फॉर रिफ्लेक्सिव किसी एक सेट के लिए, रिफ्लेक्सिव के लिए ऑर्डर पेयर ए जो होता है वो बिलोंग्स करना चाहिए इस रिलेशन में, ठीक है। तो ए क्या है ना, उसका एलिमेंट है, तो हम लेट कर लेते हैं वो जो एलिमेंट है, कोई एक एलिमेंट यानी एन का, वो क्या है, बिलोंग्स टू एन, है ना। या आप यहाँ पे रिलेशन का ही मान लेते, कोई एन ही मानते हैं, एक एलिमेंट है एन का 1, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे लिख सकते हैं एज वी नो, है ना, क्योंकि यहाँ पे आर लिखेंगे तो आर में तो एक एलिमेंट नहीं आता, वो एज ए ऑर्डर्ड पेयर आता है। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग चूँकि एलिमेंट के बारे में हम लोग डिस्कस कर, किसी दो एलिमेंट के बीच में रिलेशन देख रहे हैं, इसलिए हमको एक एलिमेंट लेना पड़ेगा एन का। आर जब देंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे हम लोग ऑर्डर्ड पेयर लेना पड़ेगा, ऑर्डर पेयर ए जो है बिलोंग्स करता है रिलेशन में, इसलिए हमने एक एलिमेंट के बारे में डिस्कस कर रहे हैं कि नेचुरल नंबर का कोई एक एलिमेंट। एज वी नो, जैसा कि हम लोग जानते हैं, ए नंबर एक, ठीक है, ए नंबर कैन नॉट बी ग्रेटर देन इटसेल्फ। एक नंबर जो है वो खुद से बड़ा नहीं हो सकता है, हम जानते हैं। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं ए जो है कैन नॉट बी ग्रेटर देन ए जो है खुद से बड़ा नहीं हो सकता, इसीलिए ए का जो ऑर्डर पेयर बनेगा वो बिलोंग्स नहीं करेगा आर में। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो ऑर्डर पेयर का जो मेंबर है, इसके बीच में जो रिलेशन दे रखा है, ए शुड बी ग्रेटर देन बी, और बी जो है वो सेकेंड मेंबर है, तो इसका मतलब क्या होगा, ए बड़ा नहीं हो सकता है ए से, इसलिए ये जो होगा, ये जो कंडीशन दे रखा है रिलेशन में, वो बिलोंग्स नहीं करेगा रिलेशन में। सोज हो जाएगा आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव, ठीक है। रिफ्लेक्सिव के लिए हम लोग पता है कि ऑर्डर पेयर ए है ना, वो ऑर्डर पेयर इसमें रिलेशन में कंटेन करना चाहिए, तो ये बिलोंग्स नहीं करेगा आर में, इसलिए जो हो गया वो रिफ्लेक्सिव नहीं है। अब देखते हैं फॉर सिमेट्रिक, ठीक है। अब सिमेट्रिक के लिए क्या है, फॉर सिमेट्रिक के लिए हम बताए हुए हैं कि इफ़ अगर कोई ऑर्डर पेयर ए बी बिलोंग्स करता है रिलेशन में, देन THAN देन हो गया, ये देन क्या होगा, ऑर्डर पेयर बी ए शुड अल्सो बिलोंग्स टू आर, है ना। सिमेट्री के लिए अगर कोई ऑर्डर पेयर ए बी बिलोंग्स करता है किस में, रिलेशन में, तब क्या होना चाहिए, बी ए भी ऑर्डर पेयर बिलोंग्स करना चाहिए इस रिलेशन में, ठीक है। तो हम मान लेते हैं क्या, लेट कर लेते हैं, लेट ऑर्डर पेयर ए बी बिलोंग्स करता है रिलेशन में। अगर ऑर्डर पेयर ए बी बिलोंग्स कर रहा है रिलेशन में, दिस इम्प्लाइज, इसका मतलब ये हो गया ए जो है वो ग्रेटर है बी से, है ना, ये कंडीशन रिलेशन में दे रखा है ना। अब बात करते हैं ए ग्रेटर है बी से, तो क्या मतलब, इफ़ यहाँ पर लिख सकते हैं हम लोग वही स्टेटमेंट लिख सकते हैं, एज वी नो इफ ए नंबर ए इज ग्रेटर देन THAN, देन यहाँ पे ग्रेटर देन द नंबर बी, देन the number b cannot be greater than a, है ना। ये स्टेटमेंट आप पढ़ लेना, ये बहुत इजी है, अपने अनुसार लिख दिए। कहने का क्या मतलब, अगर कोई एक नंबर ए ग्रेटर है बी से, इसका मतलब बी जो होगा वो
बी जो है वो क्या हो सकता है, ग्रेटर नहीं हो सकता है ए से। अगर ए बड़ा है बी से तो बी बड़ा नहीं हो सकता है इससे। इसका मतलब क्या होगा कि बी ए का जो ऑर्डर पेयर बनेगा, बी ए का ऑर्डर पेयर वो बिलोंग्स नहीं करेगा आर में। हमने तो दिखा दिया कि ऑर्डर पेयर ए बी बिलोंग्स टू आर रिलेशन में, बट यहाँ आप दिखा दिए कि बी ए जो है वो बिलोंग्स नहीं करेगा इस रिलेशन में। सोज हो जाएगा आर इज नॉट व्हाट, सिमेट्रिक। आर जो वो सिमेट्रिक नहीं है। ठीक है, यही दिखाना कि विच इज दिखाना, सो डैट आर इज बाइनरी रिलेशन दिखा दिए, विच इज नाइदर, वो ना तो रिफ्लेक्सिव है नॉर सिमेट्रिक है। सो डैट अब दिखाना आर इज ट्रांजिटिव। ठीक है, अब ट्रांजिटिव की बात करें, चलो यहाँ पे ट्रांजिटिव के लिए देखते हैं। फॉर ट्रांजिटिव के लिए कंडीशन क्या होता है, इस पर डिस्कस कर चुके हैं। इफ अगर कोई ऑर्डर पेयर ए बी बिलोंग्स करता है आर में और बी सी बिलोंग्स करता है उस रिलेशन में, देन ए सी भी बिलोंग्स करना चाहिए आर में। अगर ये और ये बिलोंग्स कर रहा है तो वो कर रहा है कि नहीं वो हम मान लेते हैं, लेट कर लेते हैं। ऑर्डर पेयर ए बी बिलोंग्स टू आर एंड ये बी सी, सॉरी ये बी ए नहीं बी सी, यही कंडीशन है ना। ऑर्डर पेयर ए बी और बी सी बिलोंग्स करता है, ये हम मिस्टेक किया हूँ बी सी। तो यहाँ पे मान लिया कि ए बी ऑर्डर पेयर बिलोंग्स करता है आर में एंड बी सी भी क्या करता है, बिलोंग्स करता है आर में। ये करता है, अब दिखाएंगे ये इसमें बिलोंग करेगा या नहीं करेगा, दिखाना है। ये ट्रांजिटिव है तो दिखाएंगे। तो इसका मतलब क्या हो गया ना, ए बी बिलोंग्स करता है आर में, इसका मतलब ए विल बी ग्रेटर देन बी एंड बी विल बी ग्रेटर देन सी। तो यहाँ पे भी हम लोग लिख, इसके बाद जो लिखना वो स्टेटमेंट लिख सकते हैं, एज वी नो इफ ए नंबर ए इज ग्रेटर देन नंबर बी एंड द नंबर बी इज ग्रेटर देन ए नंबर सी, इट मीन्स, इसका मतलब इट मीन्स ए विल बी ग्रेटर देन सी। इसका मतलब एज होगा वो सी से बड़ा होगा। जैसे सिंपल, इसका मतलब क्या होगा, एज होगा सी से बड़ा होगा। और इसका मतलब ए जब सी से बड़ा हो गया, इसका मतलब ए सी का जो ऑर्डर पेयर बनेगा वो बिलोंग्स करेगा आर से। और जैसे ही हमने दिखा दिया ए सी ऑर्डर पेयर बिलोंग्स करेगा आर से, इट मीन्स, या आप यहाँ पर लिख सकते हो, थस वी कैन से रिलेशन आर जो है, आर इज ट्रांजिटिव। ठीक है, ये तो दिखाना था।